दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो, अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी है, बहुत गई थोड़ी रही, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा। फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई यह चांस भी चाहे, किसी प्रकार का चांस तो है ना, तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो। इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुनना लिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है, विधि तो सुना दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अव्यक्तवाणी 21 जुलाई 1973। 21 July 1973. No complaints.
कंप्लेंट करना आत्मा का स्वभाव या संस्कार बन गया है। इसका परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं, संस्कार से संबंध। और बाबा कह रहे यदि कंप्लीट बनना है तो नो कंप्लेंट्स। किसके प्रति कंप्लेंट होती है? व्यक्ति, वातावरण, परिस्थितियां, डिपार्टमेंट, भोजन, वस्तु, स्थान, शरीर, मौसम, अतीत, कर्म, व्यवहार, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एकोमोडेशन, वाटर, लैंग्वेज, एरिया, व्यवहार, बोल, जो है उसके प्रति, और चाह है उसकी जो नहीं है, और जो नहीं है वो यदि मिल जाए तो उसमें भी फिर कंप्लेंट, नई कंप्लेंट्स। तो कंप्लेंट्स का संबंध संस्कारों से। साधना का आज का 10वां दिन, भट्टी का 97वां दिन। आज का टूल है संतुष्टता। 9वां टूल इस प्राणिक यात्रा का तृप्ति। जो है, जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, उससे मैं तृप्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कमरा मिला है, जो व्यक्ति मिले हैं, जो स्थान मिला है, जो परिस्थितियां है, जो है जैसे है, मैं इन्हें प्रेम से स्वीकार करता हूं। क्या संकल्प लाएंगे? मैं इन्हें प्रेम से स्वीकार करता हूं। और एक्सेप्टेंस का अर्थ ये नहीं कि हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का जो नियम है वो ये नहीं कहता है कि आलसी बन जाओ, सुस्त बन जाओ। आज का है माया भी सुस्त है तो तुमको भी सुस्त बनाती। एक्सेप्टेंस अर्थात प्रेम से स्वीकार करना, जो है जैसा है। इसके पहले भी कभी सुनाया था, हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां पर 2 ही स्टूडेंट आते थे, और ऐसे नहीं कि वहां पर सेवाएं वो लोग करते नहीं थे, पर सारी सेवाओं के बावजूद भी 2 ही स्टूडेंट थे। और वो एरिया ही ऐसा था, कोकण का एरिया, जहाँ पे सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट कोर्स तो करते थे पर रेगुलर नहीं होते थे। पर हमने देखा, हम 3 दिन वहां थे, उस बहन की जो स्थिति थी बहुत पावरफुल स्थिति थी। सारा समय योग में या अध्ययन में या मौन। हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी 10 साल से यहाँ हूँ। 10 साल पहले जिस रिट्रीट सेंटर पर थी वहां पर बहुत हलचल थी, वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एक्टिविटीज चलती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स। फिर मैं यहाँ आई। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कोशिश की सेवाओं को बढ़ाने की, और सेवाएं बढ़ी भी। अभी भी सब कुछ करते हैं, परंतु स्टूडेंट नहीं बढ़ते। और फिर उस बहन ने एक बात कही थी, परंतु मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। मेरी कोई कंप्लेंट नहीं। आई हैव एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन विथ लव। बहुत शक्तिशाली वाक्य है। परिस्थितियों को प्रेम से स्वीकार करना।
तो आज का टूल है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। और हो सकता है अभी जो प्राप्ति हुई है हमें लग रहा है यह अप्राप्ति है, परंतु जो दुनिया के लिए अप्राप्ति है वो हमारे लिए प्राप्ति है, और हमारे लिए जो प्राप्ति हो सकता है संसार के लिए वो अप्राप्ति है, और यही सत्य है। इसलिए जो जो मिल रहा है हो सकता है उसमें ज्यादा सुख समाया हुआ है, हो सकता है वो पुराने जो एडिक्शंस है, पुराने जो व्यसन है, उनसे छूटने का ये एक प्रकृति का नया प्रयास है। प्रकृति हमें कुछ सिखाना चाहती। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था अपने ससुर घर, ससुर से मिलने, बहुत धूप है, पैदल जा रहा है, पुराने जमाने की कहानी है। वो देखता है कि कोई वाहन मिल जाए तो वहां से एक टांगा गुजरता रहता है, और उसके पास पैसे नहीं होते। वो टांगे वाले से कहते हैं कि मुझे वहां छोड़ दो। टांगे वाला कहते हैं पैसे लगेंगे, वो कहते पैसे तो है नहीं। तो वो दोनों मिलकर एक डील करते हैं। ये व्यक्ति कहता है वहां पहुंचने के बाद मैं अपने ससुर घर जब पहुंचूंगा तुम्हें लंच मेरी तरफ से। टांगा वाला कहते हैं मुझे लंच वगैरह नहीं चाहिए, मुझे गुड़ का पानी पसंद है, वो पिलाना। वो कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पहुंचते हैं, वो हाथ मुंह धोते हैं और फिर बैठते हैं भोजन के लिए। पर जो ससुर और जो उसकी सास होती है वो सोचते खाली गुड़ का पानी क्यों पिलाए आगंतुक को, मेहमान को, तो वो गुलाब जामुन बनाती है। और पर वो जो टांगा वाला होता है कहते हैं मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, मुझे गुड़ का पानी ही चाहिए जो मैंने बोला था। वो उसको कहते ये उससे भी अच्छा है। वो कहते हैं ना। वो कहते हैं ये चख के तो दो। वो कहते हैं ना। फिर जो व्यक्ति होता है जो उसे ले आता है वो कहता है ये तुमको मैं चखा के रहूंगा। वो अपना मुंह उधर करता है, इधर करता है, उधर करता है, फिर भी जबरदस्ती वो गुलाब जामुन वो उसके मुंह में ठूसता है। वो कहता है मुझे गुड़ का पानी ही चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं। परंतु जैसे ही वो गुलाब जामुन उसके मुंह में लगता है और उसे टेस्ट आ जाती है, वो कहता है मैं और एक खाऊंगा। और एक, और एक, और एक। इसी तरह एक रस छोड़ने की विधि क्या है? महारस। और एक उससे बड़ा रस, उससे बड़ा रस, और परम रस। और परमात्मा जो है वो महारस है। ईश्वरीय प्रेम जो है वो इस संसार का द सुप्रीम लव, द सुप्रीम टेस्ट है। उससे बड़ा कोई नेक्टर नहीं, उससे बड़ा कोई अमृत नहीं। आत्मा जब उस परम रस को चख लेती है तो फिर उसे किसी भी चीज में स्वाद नहीं आता है, सब बेरस विरस निरस हो जाता है। इस संसार की हर एक वस्तु फीकी पड़ जाती है। ये प्राणिक यात्रा उस महारस तक ले जाने वाली यात्रा है। जब इस संसार के सारे रस फीके पड़ जाए, जब हम वो महारस चख लेते हैं। इसलिए जीवन में जो परिस्थिति आ रही है यही समझना कि ये परिस्थिति में मुझे सुखी रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। ये पहले जो था उससे अधिक बेहतर है। पहले गुड़ का रस था, गुड़ का पानी था, ये गुलाब जामुन है। और अभी तो और क्या क्या आना बाकी है पता नहीं, नई नई चीजें आनी बाकी है। तो जिन्होंने 9 दिन किया तो आज वो सॉलिड फूड पर वापस जाएंगे, और कैसे जाएंगे उसकी विधि हमने कल देख ली।
इसलिए आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। केवल एक है कि जो भी खाओ पियो उसको कॉन्शियसली करना है, बहुत सतर्कता से, अलर्टनेस के साथ। कई बार ये देखा गया है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो सारी चीजें खाते हैं जो हम समझते हैं अखाद्य है या राजसिक है, तामसिक है। उनमें भी देखा गया है कि उनके स्वभाव बहुत शांत और शीतल। उनसे जब पूछते हैं कि आप लोग इतने शांत कैसे, जबकि आप ये सब चीजें खाते हो, तो वो कहते हैं वी ईट कॉन्शियसली, बहुत शांति से। क्या खाया जा रहा है उससे भी महत्वपूर्ण है कौन खा रहा है और किस रीति से खा रहा है। Who is consuming and in what stage of consciousness, ये अधिक महत्वपूर्ण है। बाकियों के लिए 21 दिन की यात्रा चालू है और 9 दिन लिक्विड्स, बहुत बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है। यात्रा अभी जारी है 21 दिनों की। नए नए अनुभव होंगे, जैसे पहले भी सुनाया। पहला हफ्ता फिजिकल, शारीरिक डिटॉक्स, दूसरा हफ्ता इमोशनल, जिसमें अचानक उदासी, अचानक चिड़चिड़ापन, अचानक क्रोध, कुछ ना कुछ होगा। पुराने संस्कार उभर कर बाहर आएंगे जो दब गए थे। सुबह कहा बाबा ने, माया ने खुशी को, विकारों ने खुशी को दबा दिया है, परंतु अब विकार ही बाहर निकल रहे हैं, वो सब निकलेंगे बाहर। और तीसरा हफ्ता होगा मेंटल डिटॉक्स, जो संस्कार है बहुत गहरे, वो भी बाहर निकलेंगे। तो हमारा अपने से परिचय होगा, हमारा अपने आप से परिचय होगा कि मैं ये हूं, और उसे प्रेम से स्वीकार करना। अचानक काम विकार बाहर निकलेगा, अचानक वासनाएं उभर कर बाहर आएगी, और एक बात पता चलेगी कि अब तक जिसे हम प्रेम समझते थे वो प्रेम कभी था ही नहीं। प्रेम था क्या वो कभी? लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, बेचैनी रहती है मुझे, तुम कहां हो, तुम्हें देखने के लिए मैं तरसता हूं, मेरा तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू टू मच, तुम नहीं तो ये संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, और क्या, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे कदमों में मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। ये सारा जो कुछ है ये शारीरिक प्रेम है, ये अनुभूति होगी। प्रेम का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, लव इज बॉडीलेस, वो तो अशरीरी है। हमें अपने ही स्वभाव का पता चलेगा कि अब हम, तब तक हम जो कहते थे वो केवल और केवल किसी को संतुष्ट कर रहे थे, या वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, बटर लगा रहे थे, बस बटर फैक्ट्री खोल रखी थी, मस्का मार रहे थे, और कुछ भी नहीं, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा वास्तव में उस व्यक्ति के साथ प्यार है ही नहीं, प्यार था ही नहीं, प्यार शरीर से था। अगर वो नहीं तो दूसरा भी चलेगा। ये बहुत गहरा राज समझ में आएगा। ब्रह्मचर्य आत्मा की निर्धूम शिखा है, आत्मा की निर्धूम ज्योति है। ब्रह्मचर्य अर्थात स्वयं में स्थित रहना। मुझे बाहर का कोई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न व्यक्ति न वस्तु, वो भी परिग्रह है। ब्रह्मचर्य अर्थात अपरिग्रह, नॉन पोजेशन,
मेरा इस संसार में किसी व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं, किसी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह है ब्रह्मचर्य। अब्रह्म जो है उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात अब्रह्म का त्याग। ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष। और जो अब तक कहते थे स्त्री से या पुरुष से कि तुमसे मुझे मेरा बहुत प्यार है, वो केवल और केवल भ्रम था एक, और शरीर के तल पर था। और ये बहुत बड़ी बात स्वयं पहले स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए प्राणिक यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चेंज होते जाएंगे। हम अब तक जिसको कहते थे कि तुम मेरे बिल्कुल परम दोस्त हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, यू आर माई बेस्ट बडी, पता चलेगा ये सब भ्रम था, नए सत्य। Pranic living is opening to new consciousness. Pranic living is entering into a new domain, a new paradigm. एक नए जगत में प्रवेश है, सत्य का जगत। अब तक जी रहे थे भ्रम के जगत में कि दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, पति बहुत प्रेम करता है, बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, दादा दादी बहुत प्रेम करते हैं। पता चलेगा ये सब भ्रम का जगत था। अब इस भ्रम के जगत से सत्यता के जगत में आना है। सत्य जो जैसा है वैसा देखना उसको, और यही जीवन है, सत्य को जानना। सत्य वो है ही नहीं जो दिखाई दे रहा है, वो भ्रम है। एक भिखारी कहता है 3 दिन से भूखा हूं, मुझे 1 रुपया दे दो। व्यक्ति कहते हैं 1 रुपए से क्या होगा? वो कहते 1 रुपए से कम वजन तो चेक करूंगा कितना घटा है। प्राणिक भिखारी। तो 9 दिन की साधना पूरी हुई, जिनको 21 दिन आगे बढ़ानी है और बढ़ा भी रहे हैं, वो दृढ़ता से आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे और आगे और आगे। कुछ मिलने वाला है, अज्ञात में छलांग है, प्रवेश है अज्ञात में। आज सारे दिन भर क्या होने वाला है पता नहीं है, पर विश्वास है, निश्चय है कि जो होगा, जो मिलेगा वो अद्भुत होगा, जो आज तक मिला नहीं। हो सकता है कोई ऐसा संस्कार जो बचपन में से दबा हुआ था और जो आतंकित करता था, आंदोलित करता था, वो संस्कार उभर कर आज शाम को 6 बजे तक शाम को बाहर निकलने वाला है। इसलिए लोगों को अद्भुत से अनुभव होते हैं। सूरज भाई जी ने एक बार बताया था कि एक भाई का अनुभव बाबा मिलन में आया है, इतने मास से तैयारी कर रहा है बाबा मिलन की, दिन रात तैयारी कर रहा है, बाबा से मिलने जाऊंगा, बाबा से मिलने जाऊंगा, इतना नशा है शुरुआत का। और जैसे ही 3 दिन मौन में रहा, 3 दिन सारी क्लासेस सुनी और इतनी अच्छी स्थिति, और जैसे बाबा आए डायमंड हॉल में, उसके सामने एक दृश्य आया कि मेरे हाथ में एक AK-47 राइफल है और मैं सबको मार रहा हूं। उसने अपने आप को उस संकल्प से निकालने की कोशिश की, पर वो 3 घंटा 4 घंटा वो संकल्प ने उसको पकड़ लिया कि मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं है, इस हॉल में जितने लोग हैं सबको मार दूंगा। 6 मास की उसकी तैयारी, 4 दिन की इधर का मौन, और ये परिणाम। ये क्या हो गया? वो खुद ही आश्चर्यचकित, ये क्या है? ये एक संस्कार था जो बाहर निकला। हम जो कहते हैं कि हमारा बहुत प्यार है, ये है वो है, यथार्थ में कुछ और ही है सत्य। तो सेकंड हफ्ता, दूसरा हफ्ता चालू है, बहुत सारे फिजिकल डिटॉक्स हो रहेंगे, तो लोगों के, भाई बहनों के क्या क्या अनुभव है वो सुनेंगे। ओम शांति भाई जी। भाई जी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई डिटॉक्स सिम्टम नहीं, और बहुत आनंद, दौड़ना भागना, थकावट नाम की चीज नहीं। और भाई जी एक और हमारे उसमें एक स्पेशलिटी है कि हम 30-35 लोग ना एक जूम मीटिंग से जुड़ के इकट्ठे ये सब कर रहे हैं, ये जो प्राणिक यात्रा है ना। क्योंकि पहले हम लोग ना
एनडीएस कर रहे थे और अपने ही बीकेज हैं सारे, और अब हम सब ना ग्रुप में ही कर रहे हैं। तो हमारे को ग्रुप, एक और ग्रुप का अलग से संगठन मिल गया। तो शायद इसीलिए हम लोगों को इजी लग रहा कि एनडीएस कर रहे थे ना, न्यू डाइट सिस्टम करके जो रॉ पे, तो उससे हमको ये फायदा मिल गया कि ज्यादातर किसी को कोई डिटॉक्स सिम्टम है और सब बहुत आनंद से कर रहे हैं। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा हम सबको, बहुत सबकी तरफ से, सारे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट। से हूँ, 48 साल का हूँ, 5 फुट। ओम शांति सचिन भाई जी और सभी एंजल ऑफ सेवा पार्टी के लिए। मेरा नाम गोविंद भाई है, एमपी से हूँ, 48 साल का हूँ, 5 फुट 2 इंच और मेरा वजन है 60। और मैं यह प्राणिक भर्ती कर रहा हूँ और पिछले दिन से टोटल जूस पर हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टोटल जूस पर रह सकता हूँ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। मैं तो बहुत खाने वाला था, दिन में 4 बार खाता था और भर पेट खाता था, पेटू था, पेट निकला हुआ था बाहर, पेट बिल्कुल हो गया है नॉर्मल और उड़ रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति बाई जी, मेरा नाम रूपा, मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ। मैं 21 दिन तक यह बट्टी, लिक्विड बट्टी कर रही हूँ व्यर्थ से मुक्त होने के लिए। मेरा वेट 44 एंड हाइट 5.6, कैलोरी काउंट 500, एज 37। मेरे में डिटॉक्स सिम्टम थोड़ा रोने का संस्कार ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं शाम सेंटर पर जाती हूँ तब मुझे बहुत रोना आता है। बहन जी ने एक बार डांटा था, बहन जी को देख करके ही मुझे बहुत रोना आता है। वह बात सभी याद आ जाती है। सेवा पर भी नहीं जाती हूँ, सेवा करने के लिए भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। माताओं के लिए बहुत सेवा करने बहुत आसान है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मुझे थोड़ा समाधान दीजिए। ओम शांति बाई जी। एंजल शिवा टीम को बहुत बहुत थैंक्स। बाप दादा धन। ओम शांति है और एज 30, हाइट 5'3", और मैंने 9 डेज का ही सोचा था शुरुआत में करने के लिए और 9 डेज ही हुए। तो आई जस्ट वांटेड टू एक सम अप पूरी जर्नी। जो पहला दिन था वो तो एक्साइटमेंट में बहुत अच्छा गया, और दूसरे दिन जब घर पे पता लगा कि कुछ खा नहीं रहे हैं तो थोड़ा घर से पेपर आ गया। फिर हमने भी बोल दिया कि अब अपने ऊपर इतना हक तो है कि अपने पेट में क्या डालना है। तो ये सुन के वो भी थोड़ा शांति हो गए। फिर 3rd डे रात तक ऐसे हो गया था कि लग रहा था कल से कुछ खाना शुरू करेंगे। बट फिर अगले दिन जब सचिन भाई ने ऐसे बोला कि जहाँ 3 दिन कर लिया वहाँ 1 दिन और, तो थोड़ा मोटिवेशन लगा। फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने बोला कि अब तो आधी जर्नी हो गई, 5 दिन हो गए। तो तब फिर मोटिवेटेड लगा कि हाँ, जब आधा कर लिया तो फिर थोड़ा और ही बचा है। तो दिस इज़ हाउ इट कंटिन्यूड। और 6-7 डे तो फिर खुद ही बहुत हल्का लगने लगा, स्पेशली द एब्डोमिनल एरिया, वो बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था। देन लेकिन उसके बाद ऐसा भी रहा कि भूख तो काफ़ी ज़्यादा लगने लगी। शायद इस पूरी जर्नी में मैंने सीखा खाने की रिस्पेक्ट करना। और अब भी यही चल रहा है। पर मैं एक क्वेश्चन था, ये सोची थी कि जैसे बाकी सब तो 9 डेज से 21 डेज पे आ गए, पर मैं तो नहीं आ पाई, और शायद मैं आना चाह नहीं रही अभी। तो ये सही है या
मतलब ऐसा तो नहीं कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, ये मुझे यहीं पे ही रोक के। ओम शांति भाई जी। भाई जी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि इस लिक्विड डाइट लेते हुए प्राणिक यात्रा पर जो चल रहे हैं, अगर इस यात्रा पर चलते हुए जिनको काम का वेग आ रहा है, स्पेशल कुमारों को, वो थिक लिक्विड से थिन लिक्विड लेना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, काम का वेग कम हो जाएगा। पर भाई जी हमें लगता है कि ये एक सही रास्ता नहीं है। एक अपनी एनर्जी को कम बनने देना, वीर्य को ही कम बनने देना, कम आहार लेकर, ये कोई सही रास्ता नहीं है। जैसे कि आप बताते हो कि वीर्य को ओजस के रूप में परिवर्तन करना है, फिर चाहे हम दिन में 10 बार स्मूदी लें, चाहे 10 बार जूस पिए, चाहे 10 बार सूप पिए, तो भी ऊर्जा नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर जाए। सही रास्ता तो ये है। ओजस कैसे बदले, कुंडलिनी जागरण वो कैसे हो, जरा उसके ऊपर ध्यान प्रकाश डालें। ओम शांति सचिन भाई जी। और हिम्मत के साथ ओम शांति भाई जी। मैं एक कुमारी हूँ। उमंग, उत्साह और हिम्मत के साथ प्राणिक लिविंग की यात्रा पर चल रही हूँ। संतुष्ट हूँ कि ऐसा मार्ग चुना है जहाँ उसके पसंदीदा और नापसंदीदा परिणामों को जानते और समझते हुए पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है। मेरा प्रश्न कैलोरी, लिक्विड डाइट, वेट से हटकर है। वर्तमान समय में मैं हॉस्टल में रहती हूँ। जब से प्राणिक लिविंग की यात्रा चालू हुई है, तब से डाइनिंग की तरफ कदम कम पड़ते हैं। जो लोग पहले पूछते भी नहीं थे, लेकिन अभी जहां भी मिलो पूछते हैं, भोजन कहाँ करते हो? कमरे में बनाना शुरू कर दिया क्या? अब उनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। उनका मेरे प्रति इस तरह की भावना को देखते हुए खुशी के फव्वारे निकलते हैं। सवाल ये था कि उन्हों को आंसर क्या दिया जाए ताकि तोड़ भी निभाया जा सके। शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। मेरा नाम विनय है और मेरी एज 42 है। मेरा वेट था 85 kg। अभी फिलहाल में मेरा वेट हो गया है 74 भाई जी। लेकिन जब से मैं ये भट्टी में आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। एनर्जी भी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई जी मेरा वेट इतना कम हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वेट का मैं उससे कोई चिंतित हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा सा घर पे भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे घर के सदस्य, घर के जो भी फैमिली बड़े मेंबर्स हैं, जैसे मेरी मम्मी है, मेरी युगल भी है, वो मुझसे बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, केवल लिक्विड पे हो। तो मैंने तो कहा है कि मेरे डॉक्टर से कुछ उपचार चल रहा है, क्योंकि मुझे खाने से प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि भाई जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो पहले से खाना खा रहा था वो कुछ एसिडिक है, जैसे दाल है, चावल है और जो भी आटा है, ये पहले से मुझे ऐसा लगता था। जब भी मैं खाता था, जब वो खाना पचता था, तो पचने के बाद जब मुझे कुछ अलग सी स्मेल आती थी, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता था और स्किन एलर्जी भी थी। लेकिन जब से मैंने ये लिक्विड डाइट लिया है और आपके प्रॉपर डायरेक्शन पे चल रहा हूँ, तब से मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। लेकिन मैंने घर पे अभी नहीं बताया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई जी। बस वेट लॉस हुआ है और कुछ नहीं, लेकिन मैं बहुत एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। ओम शांति भाई जी।
मेरा नाम रेशमी है, मैं मुंबई से हूँ। एज 40, माय करंट वेट इज़ 53 एंड माय हाइट इज़ 5.3 इंचेस। मेरा जो सवाल है उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ था। हालांकि जब मैं पांडव भवन गई थी तो मैं आपसे मिली थी और ये शेयर भी किया था। फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ था और तभी मैं सात्विक मूवमेंट जो 16 आवर्स फास्टिंग, बिना ऑयल के फूड, मिट्टी की कढ़ाई में खाना, ये सब फॉलो कराते हैं, वो मैं फॉलो कर रही थी। मेरे घर पे सबको कोविड हुआ था, सो आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ और मेरा 10 kg वेट लॉस था। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने कहा कि मुझे कार्डिया गैस्ट्राइटिस है। तो मेरे ख्याल से मैंने 18-20 डेज दवाई ली होगी। उसके बाद मैंने डाइट और योगासन एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से फिर से 10 kg वेट गेन किया और इसके दौरान ह्यूज वेट लॉस के कारण मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो स्टॉप हो गया था वो फिर से ठीक हो गया। अभी मेरे हस्बैंड डॉक्टर है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ के सपोर्ट में नहीं है, परंतु सहयोगी आत्मा है और मुझे ये करना ही करना है क्योंकि इसकी क्रक्स, इसकी सार मैं समझ गई। तो भाई जी मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इसके पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देना चाहती हूँ कि मैं सुबह 2 केला खा के ऑफिस चली जाती हूँ और वहाँ पे जाके 10:15 साढ़े 10 तक वाटरमेलन जूस ले लेती हूँ और करीबन 12:15 साढ़े 12 तक जो स्मूदी, बनाना स्मूदी लेके जाती हूँ वो ले लेती हूँ और 7 बजे घर आके खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल ये खा लेती हूँ। और इसके बीच में अगर मुझे समय मिले तो 2 अखरोट, 2 आलमंड ऐसे ले लिया। तो भाई जी मेरा सवाल ये है कि हालांकि मेरा डाइट थोड़ा सेमी सॉलिड और लिक्विड बेस्ड है ही वन टाइम, तो क्या मैं डायरेक्टली लिक्विड डाइट में स्विच ओवर हो सकती हूँ या मुझे सॉलिड आई मीन रॉ डाइट की श्रृंखला को शरण करते हुए ही लिक्विड पर आना है? अगर आप इसके ऊपर थोड़ा आलोकपात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज थोड़ा अजीब लग रहा था दोपहर को, इसलिए दोपहर पंचामृत लिया। चलेगा कि नहीं, मार्गदर्शन करें। ओम शांति भाई जी, वेट 58, 5-6 दिन हो गए जूस ले रही हूँ, लेकिन बहुत बीच बीच में जोरदार खांसी आ रही है और ये भट्टी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लाइट फील हो रहा है और मैं ये आगे भी करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज खांसी के लिए कुछ उपाय बताइए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरी एज है 53 वर्ष, कद है 5 फुट 2 इंच और वजन है मेरा आज के टाइम 54 किलो और 500 ग्राम। और शुरुआत में था मेरा 57 किलो 600 ग्राम। सिर्फ वजन ही घट रहा है, लेकिन सब कुछ ओके है भाई जी। और मैं 21 दिन तक भट्टी करूंगी, सब कुछ ओके है। ओके। ओम शांति भाई जी, मैं महाराष्ट्र नासिक से मेरा वेट 64 किलो है और हाइट 5 फुट 6 इंच और आज बहुत सॉलिड खाने का मन कर रहा था, खाया नहीं पर सब जूस ही लिए हैं, पर बार बार मन सॉलिड की तरफ आकर्षित करता है क्योंकि सब परिवार को हमें खुद ही खाना बनाना पड़ता है, तो इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी कि खा ही ले अभी तो, पर नहीं खाते। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्राणिक भट्टी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में जब आएंगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करें कि मॉर्निंग और आफ्टरनून को लिक्विड डाइट पे रहे और एक टाइम सिर्फ मतलब बिफोर 7 o'clock डिनर टाइम जो भी है 7 o'clock होता है 7 PM, तो उस समय
सॉलिड डाइट ले, तो एक ही टाइम लेंगे और 2 टाइम्स हम लोग लिक्विड डाइट पे रहेंगे और ये लाइफस्टाइल बना लेंगे, क्योंकि संस्कार पर तो काम करना है। जैसा आपने कहा था कि सोया हुआ है राक्षस अंदर का, जैसे ही सॉलिड जाएगा तो राक्षस जाग जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली अपने संस्कारों पर ही तो काम करना है। तो क्यों ना हम डेली लाइफस्टाइल में थोड़ी ना लिक्विड लाइफस्टाइल हमेशा के लिए रखेंगे। तो हम लोग इस तरह से जो सीखे इतने दिन के प्राणिक भट्टी में कि 2 टाइम्स हम लोग लिक्विड ले सकते हैं और 1 टाइम सॉलिड ले सकते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? प्लीज गाइड अस। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। ब्रिदरियन लेवल 4 बनने के लिए आपने जो ये भट्टी की है, वैसे ही और एक भट्टी आप अपने पूरे होशो हवस में शरीर कैसे छोड़ा जाए, एक आपकी आज्ञा रहती, इसके लिए पर कुछ गाइडेंस करें। थैंक यू भाई जी। छोड़ के दम लेंगे जिसे आपको मार के छोड़ के नहीं, छुड़वा के भाई जी मैं 21 दिन करना चाह रही थी भट्टी, लेकिन मेरा वेट डेली लॉस हो रहा है। 200 ग्राम से स्टार्ट हुआ था, तो अभी कल 8वें दिन 500 ग्राम पे पहुंच गया। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि अगर ये वेट इतना 500 से 600 और 700 होगा तो फिर कैसे 21 दिन होगा? शांति भाई जी, हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भट्टी का 9वां दिन है। 1 किलो वजन भी बढ़ा है और 5th और 6th डे में थोड़ा उदासी आई थी, मन उदास रहने लगा था, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया। लेकिन अब जो गम्स है, दांतों में बहुत स्वेलिंग हो गई है और ट्रीटमेंट तो मैं ले रही हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और बाकी अगर ये डिटॉक्स सिम्टम है तो क्या इसका कोई और भी उपाय है? तो है तो प्लीज बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले दिसंबर में आपसे मिली थी हॉस्पिटल में। उस समय मेरा वजन बहुत ज्यादा कम था। ये आपने बोला था कि 45, एज मेरी 34 है और वेट 45 है। तो आपने जो डाइट बताया था उससे मैं फॉलो की, लेकिन 2 महीने में सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ा, तो मैं उसको अब पीछे छोड़ रही हूँ। वजन के पीछे मुझे नहीं भागना, ये जैसा भी है ठीक है। तो मैं लिक्विड डाइट पर हूँ 3 दिनों से। मेरा डाइट इस तरह है कि सुबह ABC जूस लेती हूँ 7 बजे। 7 बजे से ड्यूटी रहती है, इसीलिए 7 बजे लेती हूँ। फिर ऑफिस में 10 बजे मैं सत्तू लेती हूँ, जो आपने कहा था लेने के लिए, डाइट बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। फिर मैं 12 बजे वाटरमेलन का जूस लेती हूँ, फिर 2 बजे फिर से सत्तू, और फिर 5 बजे वाटरमेलन का जूस लेती हूँ, और फिर रात को 9 बजे सत्तू। क्या ये मेरा ठीक है? लिक्विड डाइट के लिए सत्तू मुझे ठीक लगा, क्योंकि उसमें कुछ भी खुरदरा नहीं है, सिर्फ पानी घोलो और पी लेती हूँ। वेट तो ठीक है और बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। बाकी तो मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो जो आपसे दिखाई थी उस समय जो चेकअप हुआ था, विटामिन C और D के लेवल बहुत कम था। तो आपने जो मेडिसिन दिए थे वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या सत्तू के साथ ये मेरा लिक्विड डाइट, जो लिक्विड की यात्रा जो मेरी चल रही है, क्या वो सही है? कृपया सत्तू की क्वांटिटी बढ़ा दो और ओम शांति भाई जी। भाई जी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई डिटॉक्स सिम्टम नहीं और बहुत आनंद। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ।
वेट 72, इतना ही है, 72, 3 ऐसे ही होता रहता है, इससे कम नहीं हुआ। हाइट 5'8.5" और मैं ये जर्नी 21 डेज तक कंप्लीट करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसी क्रेविंग होती है कि सॉलिड खाएं, बट उसको कर लेते हैं शांत। बस मुझे यही जानना था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लाइट भी लग रहा है, एनर्जी भी बढ़ गई है और कोई ऐसी डिजीज वगैरह कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जो नेल्स का कलर है ना, वो वाइटिश में हो रहा है। तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं ब्लड टेस्ट या कुछ कराऊं, हेमोग्लोबिन कराऊं, कि नेल्स का जो नेचुरल कलर होना चाहिए ना, पिंक वाला, तो वो वैसा क्यों नहीं है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सविता, रोहा महाराष्ट्र से, उम्र 60 साल। कल वजन 56 kg और 800 ग्राम था। आज 100 ग्राम बढ़ा है क्योंकि 2 ग्लास जूस ज्यादा ले लिया था। तो खाए होंगे। बाकी सब ठीक है। आज थोड़े मसूड़ों में दर्द हो रहा है, बाकी ओके। 21 दिन की भट्टी करनी है। पहले से आपकी सारी भट्टियां कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी नींद बहुत आती है, बस यही एक प्रॉब्लम है। ओम शांति। बीच में बहुत सारे मैसेज हैं जिनका यही कंप्लेंट है कि नींद बढ़ गई है बहुत सारी। ओम शांति। तो जो प्रश्न देखे उसका शॉर्ट में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो कई लोग एनडीएस से जुड़े हुए हैं। एनडीएस एक बहुत अच्छी विधि है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो हजारों लाखों लोग हैं दुनिया भर के, ये जो एनडीएस को फॉलो करते हैं, रॉ डाइट पर आते हैं, जूसेस पर आते हैं, ग्रीन जूस पर आते हैं, उपवास करते हैं और अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। और जिनको इनका अनुभव है उनके लिए ये यात्रा बहुत ही आसान होगी, क्योंकि उनको डिटॉक्स सिम्टम्स कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पहले से डिटॉक्स हो चुका है। परंतु जो लोग हेवी कुक्ड डाइट पर है, 3 बार कुक्ड डाइट, टोलिया, ये सब है, शरीर में पूरे टॉक्सिन से भरे हुए हैं, उनके लिए लिक्विड डाइट की यात्रा में भयंकर डिटॉक्स होगा। क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहे हो तो शरीर रिएक्ट करेगा, परंतु फिर भी हमने इसमें रेंज बहुत ज़्यादा रखी है, इसलिए डिटॉक्स कम से कम हुआ है। अगर यही यात्रा हम अगर कहते हैं कि रॉ लिक्विड की करो तो ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। रॉ लिक्विड केवल जूसेस पर आ जाओ, ये सब की बस की बात नहीं है। जो दिन में 4 बार चाय पीते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, 4 बार टोली खाते हैं, वो सीधा जूसेस पे आ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। अगर आ भी गए दृढ़ संकल्प से तो भयंकर डिटॉक्स सिम्टम्स होते हैं और फिर यात्रा को रोक देते हैं। इसलिए यहाँ पर एक तो एनडीएस वाले जो है वो जो ग्रुप है उनका, और जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहे। दूसरे किसी ने सात्विक मूवमेंट के विषय में भी कहा है, ये भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट है जिसके आधार पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। ये दोनों ही जो चल रहे हैं आज, इन दोनों से लोगों को बहुत अच्छा फायदा है, तो वो चालू रखे और उसी में फिर ये 21 दिन लिक्विड्स पर जाए। दूसरे भाई ने अनुभव लिखा, वो पेटू था और अभी तो ये अच्छा है, जिनका वेट पहले से ज्यादा है उनके लिए तो ये यात्रा बहुत सहज है, वो फायदेकारी है, वो फायदेमंद होगी। उनका धीरे धीरे वजन, परंतु वजन कम करना लक्ष्य नहीं रखना है, धीरे धीरे वजन को। उसके बाद में किसी ने कहा है कि रोने के संस्कार बाहर निकल रहे, तो पुरानी जो भी दर्दनाक यादें हैं उन सब को सॉलिड फूड ने कवर कर रखा है। तो जैसे ही हम लिक्विड पर जाते हैं सॉलिड फूड हटता है और वो यादें बाहर निकलती। सॉलिड फूड एक आवरण है, ऐसे ढक देता है, वो हटा कि सब बाहर आने लगता है। और सॉलिड फूड हमें शरीर से जोड़ता है, लिक्विड फूड हमें आत्मा की तरफ ले जाता है। जितना ज्यादा सॉलिड फूड लोगे उतना ज्यादा देह भान आता है, शरीर 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 का चिंतन होता है। जितना लिक्विडिटी की तरफ जाते तो शरीर में जो सॉलिड डाल रहे थे, जो सॉलिडिटी थी, तो रिजिडिटी थी, जो भारीपन था, वो अपने आप कन्वर्ट होकर लिक्विडिटी में आता है। इसलिए पुराने संस्कार ढीले होते हैं, जो उनकी पकड़ बहुत गहरी थी नीचे, वो ढीले होकर ऊपर आते हैं। परंतु इसमें घबराना नहीं है। जैसे ये बहन बता रही थी कि पुराने संस्कार रोने का है, तो पता तो चला कि वो संस्कार कितना गहरा है। अब
अलग रीति से उस पर काम किया जा सकता है। पहले आइडेंटिफाई हो गया कि ये है, और फिर स्वीकार करो कि हाँ ये मुझ में है, अब उस पर काम करना चालू करो। और वो काम कैसे किया जाए, उसके लिए मुरलिया है और बाकी क्लासेस है। चौथा, ये बहन ने अपना पूरा जो अनुभव सुनाया, पहले दिन एक्साइटमेंट, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन पूरे किए, और भोजन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गया है। ये एक अद्भुत उपलब्धि है। अभी हमारा भोजन के प्रति जो सम्मान है, प्रेम है, वो इस यात्रा के बाद कई गुना अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें एक नया संबंध, भोजन के साथ हमारा जो नया संबंध है, वो नया संबंध पता चलेगा क्या है। अभी जो खाते हैं वो बेहोशी में खा रहे, ये भट्टी के बाद जो खाएंगे, इवन सॉलिड फूड पर जो जाएंगे, वो वैसे नहीं जाएंगे जैसे पहले खाते थे, या जो 9 दिन का जिनका पूरा किया और जो आज 10वां दिन में सॉलिड फूड चालू करेंगे, वो वैसा नहीं होगा जैसे पहले खाते थे। अभी एक डिटैचमेंट रहेगी खाते हुए, एक ये रहेगा कि क्या मुझे वास्तविक इसकी आवश्यकता है क्या। 9 दिन तो मैंने केवल जूस पर निकाल दिए या लिक्विड्स पर निकाल दिए, अब इतना सॉलिड डालने की आवश्यकता है क्या। एक नया रियलाइजेशन आएगा, तो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। और वो जो कह रहे हैं ये राइट है, रॉन्ग है, राइट रॉन्ग की समझ अपने आप आएगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये खुद आप अपना डिसाइड करो। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया ब्रह्मचर्य के विषय में। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय, और इसकी चर्चा में भी अगली भट्टी में होगी। ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग चाहिए, बीटीसी ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स, ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, और इसका संबंध केवल भोजन से ही नहीं है। और जो उस दिन हमने बात कही थी कि वेग आ जाए तो क्या करो, तो इसके कई सारे पहलू है, कोई एक बात नहीं है, कोई एक पहलू नहीं है। हजारों किताबें लिखी गई है ब्रह्मचर्य के ऊपर, हजारों तरीके से इसको समझाया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, परंतु लक्ष्य एक ही है कि शरीर की जो ऊर्जा है वो शरीर में अंदर रहे, बाहर न जाए, क्योंकि बाहर जाते ही इट इज वेस्ट। वो ऊर्जा जो एक शरीर का निर्माण कर सकती है, वो ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा है, वो कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। पुरुष में वीर्य और स्त्री में विरज। ये वीर्य या विरज, ये ओजस में रूपांतरित हो, ओजस तेजस में रूपांतरित हो। ये यात्रा वीर्य से ओजस और ओजस से तेजस की है। शरीर से ये बाहर ही ना जाए, शरीर के भीतर ही रह जाए, और वो सारे ट्रिगर्स, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, विजुअल ट्रिगर्स, आंखों से हम क्या देख रहे, कानों से क्या सुन रहे, मुख से क्या बोल रहे और मुख से क्या खा रहे, ये खाना बहुत बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। जैसे ही सॉलिडिटी अंदर हो, जितनी ज्यादा सॉलिडिटी, वो वीर्य स्खलन होगा। वीर्य का संरक्षण ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है, लक्ष्य है, या वही ब्रह्मचर्य की एक रीति से परिभाषा भी है। ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी परिभाषा है, पर देखा गया है जितना जितना सॉलिड डालोगे ब्रह्मचर्य कठिन होता है। और इसीलिए अनुभव खुद करके देखो, 3 दिन जूस पर चले जाओ, अब्रह्मचर्य असंभव हो जाए, असंभव है। अब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार, अब्रह्मचर्य अर्थात काम कटारी, अब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अब्रह्मचर्य में आता है। अब्रह्मचर्य असंभव हो जाता है। जैसे ही आप सॉलिड पर जाते हैं, ये सारी वासनाएं उभर कर बाहर निकलती है, और जितना जितना डेंस होगा, और जो पूरा सॉलिड फूड है, जो 3 बार सॉलिड खाते हैं, उनके शरीर में एक सुस्ती सी रहती है, एक आलस सा रहता है, प्रमाद सा रहता है, उत्तेजनाएं रहती है। जैसे जैसे आप नेचुरल की तरफ जाते हो, वो उत्तेजनाएं अपने आप कम होने लगती है। और ये जो क्रिया है, चाहे पुरुष या चाहे स्त्री, इनसे बुद्धि अपने आप हट जाती है, भाव परिवर्तन होने लगता है, भाव का परिवर्तन होने लगता है। कोई स्त्री है, एक बार एक
जैन मुनियों का आश्रम था जहां सभी दिगंबर थे। दिगंबर अर्थात कुछ भी पहन देने वाले, दिग अर्थात दिशा, अंबर अर्थात आकाश, आकाश दिशा, जो ये वस्त्र पहनते उन्हें कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं। ऐसे आश्रम में जहां दिगंबर मुनि है और वो सारे मुनियों की उम्र है 25-30 वर्ष लगभग, जो ब्रह्मचारी है, जो ट्रेनिंग के लिए है वहां पर यूरोपीय एक कुछ विदेशी लोग आए घूमने, विदेशी यंग टूरिस्ट। उन्हें देखकर आश्चर्य लगा, पर उनके प्रश्न डायरेक्ट होते, वो इनडायरेक्टली कुछ नहीं पूछते। वो थे हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि काम विकार तो ऐसा है, मन में काम विकार आके नीचे दिखाई देता है। हाउ इज इट पॉसिबल। जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा वो युवा था, यूथ था, स्टूडेंट था। उसको पूछा तुम्हारे बाजू में कौन खड़ी है? उसने कहा ये मेरी बहन है। क्या वो सुंदर है? हाँ। जवान है? हाँ। क्या उसको देखकर तुम्हारे मन में काम विकार जागता है? वो कहता है नहीं। क्यों नहीं जागता? क्योंकि वो मेरी बहन है। तो भाव है ये बहन है। सन्यासी ये भाव रखता है सारी स्त्रियां मेरी बहन है, मां है या बेटी है। उसमें से भी कल की ही साकार मुरली, कल की साकार मुरली, भाई बहन, ये दृष्टि अगर है तो वो भाव ही नहीं जागेगा। एक तो भाव में रूपांतरण करना है, भोजन में रूपांतरण करना है, और तीसरा जिससे तुम प्रेम करते हो, किसी पुरुष से या किसी स्त्री से, उसका चिंतन करो, उसके शरीर का चिंतन करो और देखो जिस शरीर के अंग से इतना प्यार है या उस व्यक्ति के उस अंग से इतना प्रेम है, उस अंग के अंदर क्या है। उसकी आंखों से प्यार है, छाती से प्यार है, पैर से प्यार है, हाथों से प्यार है, नाक से प्यार है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है। केवल देखते समय चमड़ी को बाहर रख देना निकालकर, फिर देखना अंदर क्या है। जिस नाक से इतना प्यार है, जिस गालों से इतना, जिन ओठों से, जिन मस्तक से, जिन हाथों से प्यार है, केवल ये चमड़ी बाहर कर देना और देखना अंदर क्या है। पीप, स्टूल, म्यूकस, हड्डियां, यही सब भरा है। बैग ऑफ यूरिन एंड स्टूल। उसमें कहां सौंदर्य है? किसके पीछे दीवाने हो और किसके पीछे पागल हो रहे हो? क्या है उसमें? तो ब्रह्मचर्य पालन करने की ये 3 विधियां। पहला, भाव को बदल दो। अगर ये समझोगे ये मेरी पत्नी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा लवर है, तो उसी तरह के भाव उत्पन्न होंगे। अगर ये सोचो ये बहन है और मेरी लौकिक बहन सोचो, अलौकिक नहीं, लौकिक, तो भाव बदल जाएंगे। ये मेरा लौकिक भाई है सोचो, भाव बदल जाएंगे। पहला। दूसरा, भोजन पर काम करो। जो जो कुक्ड है और जो जो प्रोसेस्ड है और जो जो सॉलिड है, धीरे धीरे लिक्विड्स पर आ जाओ, धीरे धीरे नेचुरल पर आ जाओ, रॉ पर आके देखो, भाव ही बदल जाएंगे। और तीसरी विधि, देखना है ना उसको, वो देखो केवल चमड़ी हटाकर, वास्तविकता का दर्शन करो। ये है यथार्थता। फिर कैसा काम विकार और कैसा क्या। कहां है सौंदर्य? वेयर इज द ब्यूटी? ब्यूटी इज बट स्किन डीप, बस चमड़ी तक है। चमड़ी को हटाओ, देयर इज नो ब्यूटी। जब भी कोई मरता है तो थोड़ा सा वहां जाओ, शमशान घाट, और देखो उसको, साक्षी होकर चुपचाप देखते रहो। लिपटे, आग की लिपटे, आग की लपटे उठ रही है, ये है सौंदर्य। हॉस्पिटल जाओ, देखो टीबी के पेशेंट्स को, कि डायलिसिस के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट को। बर्न वार्ड में जाओ, सरकारी अस्पताल में बर्न पेशेंट होते हैं, जले हुए सारे। वेयर इज द ब्यूटी? मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, शरीर बहुत अच्छा है, मन से पागल है, विक्षिप्त है। वेयर इज द ब्यूटी? झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, देखो कैसे जी रहे हैं लोग। वेयर इज द ब्यूटी? ये सारा खेल, काम विकार का सारा खेल मन का खेल है। शरीर केवल साधन मात्र है। मैथुन का सारा खेल मन का खेल है, शरीर साधन मात्र है।
चमड़ी। योगी मन के किसी छलावे में नहीं आता, देख लेता है, पैनी दृष्टि से आर पार देखता है। योगी का माइंड अर्थात सीटी स्कैन मशीन है, एक एमआरआई स्कैन करता है, आर पार देख लेता है। अगला, कुमारी हूं, हॉस्टल पे रहती हूं, प्रश्न पूछा जाता है, आजकल डाइनिंग की तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं आज तुम आती क्यों नहीं। युक्ति से उत्तर दो, जो युक्ति या ज्ञान में आने के लिए यूज की हो यहां यूज करो। बहुत सारे उत्तर दिए जा सकते हैं और धीरे धीरे लोगों को पता पड़ जाएगा, इसलिए पूछना बंद कर देंगे। धीरे धीरे लोग पूछ जैसे ज्ञान में पहले विरोध करते थे ना, बाद में कितना विरोध करेंगे, 1 साल, फिर धीरे में छोड़ देते, छोड़ो इसको। अगर तुम कभी डाइनिंग में गलती से चले गए तो पूछेंगे आज इधर कैसे आज इधर कैसे आ गए। खाना भी चाहेंगे फिर भी नहीं खाने देंगे। ऑन करो। हम चाहेंगे हम खा ले, फिर भी नहीं खा ले। हमारे एक भाई रॉ पर थे इतना समय से, सोचा आज तो खा ही लेते हैं, भैया दूज का प्रोग्राम था तो मन बना कर गए कि आज जो कुछ बना होगा सब खाएंगे, पर खाए तो लोगों ने फ्रूट की थाली पकड़ा दी। खाने नहीं देंगे लोग, पहले ही सोच के कि ये तो यही खाता है। ये जबकि पूरा विचार बना कर गए थे कि आज एक दिन तो खा लेता हूं, कुछ नहीं होगा, पर लोग भूलने नहीं देते। हम भूल जाएंगे कि हम लिक्विड पर है, लोग नहीं भूलने देंगे कि तुम लिक्विड पर हो। हम ये एक बार कर रहे थे डाइनिंग हॉल में, आवाज, भाई ने आके एक मिनट, आवाज नहीं है। हम ही एक बार डाइनिंग हॉल में भोजन कर रहे थे, बोला आप लिक्विड कर दिए हो, आपने छोड़ दिया क्या। अगला, तो अपनी युक्ति से ये करो। उसके बाद ये है कि ये भाई अपना बता रहे कि एसिडिटी होती थी दाल आटे से, तो दाल एसिडिक है, अनाज एसिडिक है, यू हैव टू शिफ्ट टू अल्कलाइन डाइट। अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है तो सबसे पहले अनाज से मुक्त हो जाओ। अनाज अर्थात दाल, रोटी, चावल, ये तीनों ही बड़े एसिडिक है। धीरे धीरे अनाज से पार निकल जाओ। वैसे इस भट्टी में 2 चैप्टर हमने लिए थे, जब प्राण अन्न से निकले उसका तीसरा भाग छोड़ दिया। तो उसमें वो 2 क्लासेस है जिसको आप सुन सकते हैं, जिसके बारे में अनाज से क्या क्या फायदे ये होता है, नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, जो भी है वो सब की चर्चा उसमें हुई थी। तो गो बैक टू दैट। और ये भाई कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, और वैसे एनर्जी लेवल अच्छी है, 85 से 74 वेट हो गया है, बट इट इज गुड। 85 बहुत ज्यादा है, और ये हमेशा वजन कम रहना फिर भी ठीक ही है, क्योंकि हम देखते हैं जिनका वजन ज्यादा है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और डिप्रेशन में रहते हैं। जिनका वजन ज्यादा रहता है कहीं ना कहीं लोग उनको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और कई लोग हमको आके ओपीडी में कहते हैं थोड़ा प्राइवेट में बात करनी है, क्या बात करनी है, कहते शर्म आती है वगैरह वगैरह, ये सब बोलते हैं। तो कुछ बता दो, कोई टैबलेट ही दे दो जिससे वजन घट जाए। हम कहते हैं टैबलेट है संकल्प। फिर अगला एक बहन है जो कहती है कोविड के बारे में बताया, सात्विक मूवमेंट के बारे में बताया, 10 किलो वेट लॉस हुआ, फिर 10 किलो वेट गेन हो गया। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो इन्होंने अपना अनुभव सुनाया है। प्रश्न था कोई इनका? नहीं, सब तो नहीं। तो ये यात्रा, हाँ ये था कि कहीं से भी लिक्विड डाइट चालू किया जा सकता है क्या? कहीं से भी चालू किया जा सकता है, किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप कुक पे हो तो कुक लिक्विड्स पर जाओ, रॉ पे हो तो रॉ लिक्विड्स पर जाओ, डायरेक्ट लिक्विड पे शिफ्ट कर सकते हैं। यस, वो सारी प्रक्रिया जाने की, इसीलिए तो कहा ना ये राजयोग है, सहज है। ये तो उनके लिए और ज्यादा सहज है जो कुक पे थे, क्योंकि उनको खाली सूप में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है उनके लिए। अगला, और फिर उन्होंने ये भी कहा 2 केला, जूस, स्मूदी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब तो अभी सेमी सॉलिड या थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड पर है। अगला ये पंचामृत ले सकते हैं। उसके बाद में खांसी हो रही है जोरदार, वो भी। एक तो डॉक्टर को दिखा दो, आपको जिस पैथी में विश्वास है उस पैथी में दिखा दो। या सबसे बेस्ट है सर्दी खांसी ये सब जो होता है, तो इस समय ड्राई फास्ट कर लो, सीधा निर्जला, न खाना न पीना, अपने आप खांसी चली जाएगी। पर हाँ, अगर ज्यादा सता रही है, काढ़ा बनाओ, थोड़ा सा गार्गल करो, स्टीम लो, और जरूरत पड़ी तो दवाई भी ले लो। हम दवाई के लिए मना नहीं कर रहे,
अपने हिसाब से अपना ढूंढो। दूसरा, उसके बाद में क्रेविंग की चर्चा की है। क्रेविंग होती है, किसी बहन ने वो भी लिखा है ना, चॉकलेट की क्रेविंग होती है, शायद कहीं और सुना। तो क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग तो एक सिम्टम है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। जैसे हमें याद है कल रात में हमने जो खाया था वो कम खाया था, कोई पश्चाताप कर रहा है? कल जो सूप पिया था या जो जूस पिया था, कोई ऐसा पश्चाताप कभी नहीं करता है कि कल मैंने कम खाया, करता है? कल बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन था, आप गए और आपने 3 तंदूरी रोटी खा ली, या आपको खानी थी 3 पर आपने 2 ही खा ली किसी कारण से, किसी ने बुला लिया, कॉल आ गया वगैरह वगैरह, तो क्या आप अगले दिन पश्चाताप करते हो कि मैंने 3 क्यों नहीं खाई? भोजन कम खाने का कभी पश्चाताप नहीं होता, पश्चाताप हमेशा ज्यादा खाने का होता है। तो ये क्रेविंग्स जो है ये ऐसी है, क्रेविंग्स आई है चली जाएगी, आई चली जाएगी, अनित्य है। उसके बाद में किसी ने सुझाव दिया कि भट्टी के बाद ऐसा कर सकते हैं क्या, वो हम देखेंगे कैसा कर सकते हैं और कैसा करना चाहिए। तो 1 बार लिक्विड, 2 बार सॉलिड, 2 बार लिक्विड, 1 बार सॉलिड, ये अपना खुद डिसीजन लेना है। उसके बाद में किसी ने कहा है वेट लॉस हुआ है 500 ग्राम वगैरह, तो अपना आज जो खा रहे हो उसका प्रभाव कल दिखाई पड़ेगा, आज जो कुछ खाते हो उसका प्रभाव कल दिखाई पड़ता है, इसलिए अपने आप का मॉनिटरिंग करते रहो। और किसी ने कहा गम में स्वेलिंग आ रही है, तो डॉक्टर को, डेंटिस्ट को एक बार दिखा दो, और ये भी एक डिटॉक्स सिम्टम्स ही है। दूसरा, सैडनेस हो रही है, उदासी लगती है, और ये कई बार होगा, अचानक उदासी आएगी, किसी से साथ बात करने की इच्छा नहीं होगी, पर उसको भी साक्षी होकर देखो, वो तुम ही हो, तुम्हारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है वो। फिर उसके बाद में किसी ने कहा है कि वेट गेन हुआ है, 1 किलो वजन बढ़ गया, मतलब 1 किलो खुशी बढ़ गई, 2 किलो वजन बढ़ गया अर्थात 2 किलो खुशी बढ़ गई, इसलिए वजन घटने नहीं दे रहो, बढ़ते जाओ। और फिर इन्होंने सत्तू सत्तू सत्तू, तो ये सत्तू के दीवाने हैं, सत्तू बहुत अच्छा टूल है इस यात्रा में। सत्तू कई बार लिया जा सकता है, अलग अलग रीति से लिया जा सकता है। सत्तू को आप सूप बना दो उसका, सत्तू, और उसमें कुछ ये जो मुरमुरा वो सब होता है ना, जो टोली डिपार्टमेंट में मिलता है भेल वाला, उसका पाउडर बना के रख दो, तो वो 1 चम्मच सत्तू में डालो, सत्तू वो, और चाहे तो उसमें घी डाल दो, या तो फिर उसमें वो उड़द दाल डाल दो, वो कुछ भी कर दो, दाल सूप, एनी सूप यू कैन क्रिएट 2 मिनट्स में, 10 मिनट में। तो सत्तू एक अच्छा टूल है, पर वैरायटी भी करो थोड़ा, कभी ये ले लो रागी का बनाओ कुछ, कभी ओट्स का बनाओ, कभी कॉर्न का बनाओ, कभी कुछ, कभी जूस, कभी फ्रूट जूस, कभी नारियल पानी, वैरायटी चाहिए, नट सूप्स वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में 2-3 और प्रश्न है। वजन नींद ज्यादा आ रही है, तो नींद तो एक बड़ा टॉपिक है, नींद ज्यादा आएगी कर लो। नींद के साथ जो संबंध है, भोजन और नींद का क्या संबंध है, खुद ही थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो, इसको जानो कि मेरी नींद कब बढ़ी और कब कम हुई। और नींद का संबंध केवल भोजन से ही नहीं है, ढेर सारी चीजों से। किसी को थकान ज्यादा है, काम ज्यादा है, व्यर्थ संकल्प ज्यादा है, ज्ञान योग की कमी है, व्यर्थ चल रहा है, मोबाइल पर ही लगे हुए हैं, तो फिर नींद तो कम होगी। नींद के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर नाखून के कलर, चाहे नाखून के कलर, आई लैशेस, कई लोगों के आई लैशेस के कलर चेंज हो जाते हैं लिक्विड्स पर, कई लोगों के बाल में चेंजेस होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें होती रहेगी। बाल कलरफुल हो जाते हैं। हाँ, कलरफुल भी हो सकते, किसी के काले थे सफेद भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। जो है पहला बताया ना, आज का टूल है संतुष्टता, उसको स्वीकार करना। किसी के बाल ही चले गए, उसको भी स्वीकार करना क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है, प्रकृति को अपना काम करने दो, ज्यादा उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना है। आप केवल लिक्विड डाइट पर बने रहो, धीरे 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 आगे बढ़ते रहो और चमत्कार देखते रहो। ये चमत्कारिक यात्रा है, रोमांचकारी यात्रा है, और रोमांच में खाली पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव भी आएगा। एडवेंचर है एडवेंचर। ये बीच में जो बताया प्राण अन्न से निकले 29 और 30 नंबर का है। हाँ, तो एपिसोड है 2 सुन सकते हैं, कोई वो सुन सकते हैं। और आज दिन भर में इस यात्रा में अगर बने रहना है तो इस भट्टी के जो पुरानी क्लासेस है उनको थोड़ा बीच बीच में सुनते रहना, कि ताकि हिम्मत आए, क्योंकि क्या इसमें मोटिवेशन कम करने वाले बहुत लोग हैं इसीलिए इस यात्रा पर बने रहने के लिए बहुत मोटिवेशन की आवश्यकता है। और ये भट्टी तो अभी 28 को पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हर एक अपनी अपनी यात्रा पर अकेले निकलेगा, तो उसमें और मुश्किल हो सकती है। इसलिए अभी से संस्कार पक्का करो। तिनका तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन, ये शरीर हमारा चमन है, अपना वतन है,
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव।